डियर स्टूडेंट, चुंबकीय बल रेखाएं। इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे चुंबकीय बल रेखाएं। तो जैसे ये जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, ये किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती हैं। तो जैसे आपको बताया गया है पिछले वीडियो में, चुंबकीय बल रेखाएं, वैद्युत बल रेखाएं और गुरुत्वीय बल रेखाएं, तो इनके गुण एक ही हैं विशेष। जैसे चुंबकीय बल रेखाएं के गुण हैं, वैसे वैद्युत बल रेखाएं के पाए जाते हैं, वैसे गुरुत्वीय बल रेखाएं के भी पाए जाते हैं। ये तीन क्षेत्र आपको पिछले वीडियो में बताया गया था और इसमें भी आपको बताया जा रहा है चुंबकीय बल रेखाएं। ये आपके सिलेबस में है। तो सबसे पहले जैसे हम ये जान लें कि चुंबक जो होता है, तो चुंबक इसे दंड चुंबक कहते हैं। तो दंड चुंबक जो होता है उसमें दो पोल होते हैं, एक N होता है और दूसरा S होता है। तो चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलती हैं और S पर आकर मिलती हैं। तो N सिरे से चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं और S सिरे पर आकर मिलती हैं, और चुंबक के अंदर जो होता है वो S से N की तरफ चलती है। यहाँ जैसे ये दिखाया जा रहा है, तो चुंबकीय बल रेखाएं S से N की ओर चुंबक के अंदर चलती हैं, चुंबक के बाहर N से S की ओर चलती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है N से S की ओर, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं इसमें। तो चुंबक में जो होता है ये एक विशेष गुण पाया जाता है, ये बंद वक्र होती हैं। ये बिल्कुल जो है बंद वक्र होती हैं, ये आगे तक भी ऐसे बढ़ेंगी, ऐसे आएंगी, यहाँ से चुंबकीय बंद वक्र होती हैं। तो इसको ऐसे दिखाया जाता है बंद वक्र, इस तरह से। फिर ये ऐसे आ रही है, फिर यहाँ पर आकर मिलती हैं। तो ये चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं, N से निकलती हैं और S पर आकर मिलती हैं। तो इसी तरह से ये भी देखा गया है, जब कोई धारावाही चालक यानी किसी कंडक्टर में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय बल रेखाएं उत्पन्न हो जाती हैं। इस चुंबकीय बल रेखाओं का मान जो है ऑर्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने बताए थे सबसे पहले कि किसी धारावाही चालक में जब हम करंट फ्लो करते हैं तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और इस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने के लिए बायो-सेवर्ट का नियम हम लोग पढ़ते हैं। तो बायो-सेवर्ट का नियम आपको बताया गया था। इसमें चुंबकीय बल रेखाएं की चुंबकीय क्षेत्र का जो परिमाण होता है उसे ज्ञात करते हैं। ओके, अब यहाँ पर जैसे हम ये देख रहे हैं कि कोई धारावाही, अब जैसे एक तार ले लीजिए और तार को जो है किसी पोर्सलीन या मान लेते हैं जैसे चीनी मिट्टी का बना हुआ है या कागज का बना हुआ है, जैसे बेलनाकार है ये। तो बेलनाकार भाग पर अगर हम तार लपेट देते हैं तांबे के तार, तो ये तांबे के तार अगर इस पर हम लपेट कर इस तरह से जो बनाते हैं, इसको परिनालिका कहते हैं। क्या कहेंगे यहाँ पर, परिनालिका। अब यहाँ पर अगर हम एक सेल लगा दें इसमें, तो यहाँ प्लस और ये माइनस, तो करंट फ्लो किधर से होता है, प्लस से माइनस की तरफ, तो इसमें आएगा और यहाँ से ये आ जाएगा इधर। तो जब इसमें हम करंट फ्लो करते हैं तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर अगर हम मान लेते जैसे एक कुंजी जोड़ दें, और धारा नियंत्रक भी आप लगा सकते हैं इसमें। तो अगर हम सेल से करंट का मान बढ़ाएं, धारा का मान इसमें अगर हम बढ़ाते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मान यहाँ बढ़ता है। तो ये देखा गया एक्सपेरिमेंट के आधार पर, जो देखा गया कि अगर इस परिनालिका में अगर हम वैद्युत धारा प्रवाहित करें, तो वैद्युत धारा जब इसमें हम प्रवाहित करते हैं तो ये पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो पूर्ण चुंबक क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि यहाँ पर ये सिरा N बन जाता है और ये सिरा S बन जाता है। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये सिरा आपका क्या बन जाएगा, S। तो ये चुंबक का जो है S सिरा हो जाएगा और ये N सिरा होता है इसमें। तो यहाँ पर जैसे एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करेगा और इसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, और इसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं बिल्कुल सेम, जैसे दंड चुंबक में चुंबकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पे आके मिलती हैं, ऐसे इसमें भी चुंबकीय बल रेखाएं N से निकलेंगी और S पर जाकर मिलती हैं। अच्छा, आप अगर यहाँ पे ये सोच रहे हैं कि N से S की तरफ चलती हैं, S से N की तरफ क्यों नहीं चलती हैं चुंबकीय बल रेखाएं,
तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले अगर हम इसका प्रैक्टिकल करें तो यहाँ पर दंड चुम्बक को जैसे एक कागज़ के टुकड़े पर आप रख दीजिए, यहाँ जैसे इसका N पोल है और S पोल है, तो चुम्बकीय सुई को अगर हम इस सिरे पर यहाँ से रखते हैं तो यही चुम्बकीय सुई हमको बताएगी कि ये चुम्बकीय बल रेखाएं वास्तव में किधर से किधर चलती हैं। तो यहाँ से जब चुम्बकीय बल रेखाएं यानी चुम्बकीय सुई को जब हम धीरे धीरे ऐसे ऊपर बढ़ाते जाते हैं तो यहाँ पर ये अपने आप जो है चुम्बकीय सुई मुड़ने लगती है यहाँ पर, और मुड़कर ये एस पर आकर मिल जाती हैं। तो इसीलिए हम लोग ये कहते हैं कि एन से चुम्बकीय बल रेखाएं चलती हैं, एस पर आकर मिलती हैं। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ जब आप रख देंगे तो डायरेक्शन नहीं बताएगा, फिर इधर से नहीं बताएगा, यहाँ एन से ही एस की तरफ चलती हैं। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि चुम्बकीय बल रेखाएं एन से एस की तरफ चलती हैं और इसके अंदर भी चलती हैं एस से एन की तरफ। ओके, तो यहाँ पर जैसे ये परिनालिका है तो परिनालिका भी क्या है, एक पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, जैसे मान लेते हैं चुम्बकीय बल रेखाएं। तो चुम्बकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? चुम्बकीय बल रेखाएं उत्तरी ध्रुव यानी उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर चलती हैं। ओके, चलती हैं या दक्षिणी ध्रुव पर आकर मिलती हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दक्षिणी ध्रुव पर मिलती हैं। ओके, मिलती हैं ये भी आप लिख सकते हैं, या चलती हैं, एन से एस की तरफ चलती हैं। पॉइंट नंबर 2, चुम्बकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं, तो यहाँ क्या होता है, जैसे ये चुम्बकीय बल रेखाएं जो होती हैं ये बंद वक्र होती हैं, अंदर से भी एस से एन की तरफ और बाहर एन से एस की तरफ चलती हैं, तो इसीलिए हम कहते हैं ये बंद वक्र होती हैं। तो यहाँ पर तीसरा पॉइंट जो है, प्रत्येक चुम्बक, अगर हम मान लेते हैं जैसे एक बड़ा सा कोई चुम्बक है यहाँ पर और इस चुम्बक में 2 पोल बन रहे हैं, अगर इस चुम्बक को हम बीच से ब्रेक कर देते हैं, जैसे यहाँ बीच से अगर हम तोड़ देते हैं तो ये पूर्ण चुम्बक बन जाता है। तो इसको अगर हम 2 भाग में तोड़ दें तो यहाँ पर ये NS और ये बन जाएगा NS। ओके, ये इसका विशेष गुण पाया जाता है। तो जब हम चुम्बक को ब्रेक करते हैं बीच से 2 या 2 से अधिक भाग में अगर इसको हम तोड़ देते हैं तो ये प्रत्येक भाग जो टूटा होता है वो एक पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। तो ये भी आप प्रॉपर्टी में लिख सकते हैं कि यदि हम किसी चुम्बक को 2 या 2 से अधिक भागों में तोड़ दें तो उसका प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। ओके, ये आपका तीसरा पॉइंट हो जाएगा, इस तरह से आप लिख लेंगे इसमें। चौथा पॉइंट आपका है प्रत्येक भाग, ऐसे लिख सकते हैं, प्रत्येक भाग एक पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करता है, पूर्ण चुम्बक की भांति व्यवहार करता है। चौथा पॉइंट क्या है? चौथा पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पूछा जाता है। तो चौथा पॉइंट जो आपका है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। तो क्या है चौथा पॉइंट? कभी कभी प्रश्न ये भी पूछा जाता है, क्या 2 चुम्बकीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, या क्या 2 वैद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं, क्या 2 गुरुत्वीय बल रेखाएं एक दूसरे को काट सकती हैं? तो बिल्कुल इसमें क्षेत्र जो है, जितनी भी क्षेत्र होते हैं वो सब सदिश होते हैं, इनका एक डायरेक्शन होता है, जो डायरेक्शन फिक्स होता है, दिशाएं इनकी फिक्स होती हैं। इसीलिए हम इसमें अब जैसे चुम्बकीय बल रेखाएं,
तो दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती, इसका आंसर है। तो चुंबकीय बल रेखाएं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। यदि ये काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो इनके एक ही पोल के दो दिशाओं को निरूपित करता, जो कि असंभव है, इम्पॉसिबल, ये असंभव है। अब यहाँ पर जैसे आप मान लीजिए ये दोनों जो चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से चल रही हैं एन से एस की तरफ, अब सपोज कर लेते हैं यहाँ पर ये ऐसे नहीं जाके ऐसे काट दी। अब जब ये काट देगी तो यहाँ पर कटान बिंदु पर हम दो स्पर्श रेखाएं खींचते हैं ऐसे, तो यहाँ पे क्या बता रहा है यहाँ पर, अब देखिए एन के दो पोल बता रहा है, एक तो ऑलरेडी ये है, ये जाके यहाँ पे मिलेगा, और दूसरा कहाँ मिलेगा इसका कोई पता नहीं है। तो यहाँ पर कटान बिंदु पर तो क्या लिखेंगे, चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काट सकती। यदि ये काटती, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया यदि काट दे रही हैं, यदि ये काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो कि चुंबक के पोल यानी ध्रुव के दो दिशाओं को प्रदर्शित करता है। एन के दो पोल बता रहा है कि एन एक पोल यहाँ पर है और एक एन पोल कहीं और होगा, तो यहाँ इम्पॉसिबल, असंभव है। किसी चुंबक में एक पोल होता है, एक एन पोल होता है, एक एस पोल होता है, तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दो पोल होते हैं इसमें, जिसको हम NS से लिखते हैं। तो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती, यदि ये काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो कि असंभव है। ओके, ये आप अपने कॉपी पर राइट कर लेंगे इसमें। तो ये हो गया इसमें चुंबकीय बल रेखाएं के विशेष गुण। तो ये विशेष गुण पाए जाते हैं इसमें, धारावाही परिनालिका में भी होता है और चुंबक में भी होता है। अब ये प्रयोग में आपको दिखाया जाएगा इसमें कि दंड चुंबक जो होता है वो उसमें जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एन से एस की तरफ चलती हैं। एक्सपेरिमेंट के आधार पर अगर आप इसको प्रैक्टिकल करना चाहते हैं तो यहाँ जैसे कागज पर जो बेलनाकार नली है उस पर तांबे के तार लपेट दीजिए और लपेटने के बाद उसमें सेल लगा दीजिए। सेल मोटे तार लीजिए इसमें, तो मोटा तार जब लेंगे इसमें परबल यानी धारा जब यहाँ बैटरी से आप जोड़ देंगे या सेल से जब जोड़ते हैं तो इसको किसी धागे से आप ऊर्ध्वाधर कहीं अगर आप इसको लटका देते हैं कमरे में, तो यहाँ पर जैसे ही करंट इसमें आप फ्लो करेंगे तो देखेंगे NS जैसे जो चुंबक व्यवहार करता है वही आपका परिनालिका भी व्यवहार करता है। अब जैसे ये चुंबक है, इस चुंबकीय सुई है, इसको स्वतंत्र पूर्वक अगर हम यहाँ रख देते हैं तो NS ऐसे रुक रहा है NS दिशाओं में, तो आप परिनालिका को किसी भी डायरेक्शन में घुमा दीजिए और जैसे ही आप उसमें करंट फ्लो करेंगे वो देखेंगे जैसे चुंबकीय सुई जिस दिशा में ठहरती है उसी दिशा में आपका ये परिनालिका भी रुकता है। इससे बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि परिनालिका जो है एक पूर्ण चुंबक की भांति व्यवहार करता है। ओके, नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको बताएंगे फिर। थैंक यू।